आमतौर पर जब बात अंडरवर्ल्ड की आती है तो मुंबई ही दिखने लगता है, लेकिन एक जमाने में गुजरात में भी काफ़ी बड़े डॉन अपना माफिया राज फैलाए हुए थे। उनमें से एक डॉन ने तो दाऊद इब्राहिम पर ही जानलेवा हमला कर दिया था। उस डॉन पर एक बॉलीवुड की मूवी भी आ चुकी है, लेकिन हकीकत तो फिल्मी स्टोरी से भी इंटरेस्टिंग है। आज इस वीडियो में जानते हैं उस घटना के बारे में। अहमदाबाद का एक लड़का जो गरीबी में बड़ा हुआ, उसके पिता पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसने 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी, शादी कर ली और रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे मजा नहीं आया। फिर जल्दी पैसे कमाने के लिए उसने जुए में हाथ आजमाया, लेकिन असफल रहा। उसने सोच लिया कि गरीबी में जीवन नहीं गुजारना है और कुछ बड़ा करना है। आखिरकार उसने दारूबंदी वाले राज्य गुजरात में शराब बेचना शुरू कर दिया। बात है गुजरात के दाऊद के नाम से मशहूर अब्दुल लतीफ की। 1951 में अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में अब्दुल लतीफ का जन्म हुआ और दरियापुर में बड़ा हुआ था। लतीफ का मतलब होता है सद्गुणी, पवित्र और उत्तम। लेकिन किस्मत ने ऐसा तो खेल किया कि इस लतीफ ने बुटलेगिंग से शुरुआत की और स्मगलिंग, मर्डर और अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गया था। छोटे पैमाने पर शराब का कारोबार शुरू करने के बाद लतीफ खुद ही दूसरे स्टेट से दारू मंगवा कर गुजरात में उतारने लगा। ज्यादातर बुटलेगर सब लतीफ के पास से ही दारू खरीदने लगे और जो नहीं खरीदता था उसे धक धमकी देकर खरीदने मजबूर किया जाता था। धंधे के जरिए लतीफ अपना नेटवर्क बिछाने लगा। इसी अरसे में विरम गांव के रमजान नाम के एक शख्स ने लतीफ की मुलाकात मुंबई का कुख्यात पठान गिरोह के आलमजेब और उसके भाई अमीरजादा से करवाई। 1981 में पठान गिरोह ने सबीर इब्राहिम कासकर की हत्या की थी। उसके बाद ये दोनों भाई ज्यादातर छिपते घूमते थे। उन्होंने जिसकी हत्या की थी वह सबीर कासकर यानी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई। उस समय लतीफ ने आलमजेब को अहमदाबाद में पनाह देकर दाऊद से दुश्मनी मोल ले ली। हालांकि तब लतीफ को किसी का डर नहीं था। तो दाऊद को मारने की साजिश कब और कैसे रची गई? दाऊद इब्राहिम को सोने की स्मगलिंग का केस काफे पोसा में अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया था। तब लतीफ को इन्फॉर्मेशन मिली कि दाऊद को साबरमती जेल से नारोल कोर्ट ले जाया जा रहा है। उस वक्त दाऊद को जमालपुर इलाके से वापस लाने का रूट था। दाऊद को भी मालूम था कि उस इलाके में लतीफ का ज्यादा ही प्रभाव है। लतीफ जमालपुर में पुख्ता तैयारी के साथ इंतजार में खड़ा था। कड़ी सुरक्षा के बजाय सिर्फ एक पुलिसकर्मी और एक अन्य आरोपी के साथ लौट रहे दाऊद को भी अंदर ही अंदर शक था कि लतीफ के इलाके से निकलना तो भारी ही है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए वह फुल सतर्क था और हुआ भी वैसा ही। जब मोटर जमालपुर पहुंची तो एक एम्बेसडर कार से दाऊद पर दनादन फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन दाऊद पहले से ही सतर्क था, इसलिए गोलियों की आवाज सुनते ही वो सेफ हो गया और बच गया। पर पास वाले आरोपी को गोली लग गई। इस हमले में लतीफ का नाम सामने आया और अब दाऊद बच गया, मतलब लतीफ और आलमजेब पर खतरा बढ़ गया। उस वक्त दाऊद सिर्फ एक स्मगलर था। तब किसी को मालूम नहीं था कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर बनेगा, अंडरवर्ल्ड का सरगना बनेगा। इस हमले के बाद समय रहता दाऊद ने आलमजेब की पठान गैंग को खत्म कर दी। हालांकि दाऊद गुजरात में लतीफ की वजह से वर्चस्व नहीं जमा सकता था। ऐसी स्थिति में जिसका सिक्का उस समय अंडरवर्ल्ड में चल रहा था और जिसका फैसला वहां अंतिम बात रहती थी, उस करीम लाला ने दुबई में लतीफ और दाऊद के बीच मध्यस्थता कर समाधान करवाया। तब दाऊद ने लतीफ को सोने का स्मगलिंग करने को कहा था। लतीफ ने भारत आकर सोने की स्मगलिंग में हाथ आजमाया और दाऊद के सोना, चांदी और अन्य कीमती सामानों को गुजरात के बंदरगाह उतारने के बाद सुरक्षित पहुंचाने का काम संभाल लिया। साथ में लतीफ ने अहमदाबाद वापिस आकर सबसे पहले डेविड नाम के एक व्यक्ति की हत्या करके दाऊद के प्रति अपनी वफादारी साबित की। डेविड नाम के उस शख्स को अरुण गवली ने दाऊद को मारने की सुपारी दी थी, इसलिए डेविड दाऊद के निशाने पर था। हालांकि लतीफ को 2 मिस्टेक्स ऑफ हिज लाइफ भारी पड़ गई। उसमें से एक थी अहमदाबाद के ओढ़व में किए गए हत्याकांड की। अहमदाबाद के ओढ़व में राधिका जिमखाना चलाने वाला हंसराज त्रिवेदी को लाख समझाने और धमकियों के बावजूद उसने लतीफ से शराब खरीदने से इनकार कर दिया था। इसलिए लतीफ ने उसकी हत्या की प्लानिंग की। पूरी गिरोह के साथ जिमखाना पहुंची लतीफ गैंग का शार्प शूटर शरीफ खान सबसे पहले क्लब में घुस गया, जहां 9 लोग ताश खेल रहे थे और शरीफ खान को मालूम नहीं था कि इसमें से हंसराज कौन है। तब उसने एक हंसराज को मारने के लिए AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाकर सभी 9 लोगों को मार दिया। इस हत्या की सनसनी फैलने से पूरे देश में सब पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने लतीफ गैंग को पकड़ना, रोकना और ठोकना शुरू कर दिया।
लतीफ के ज्यादातर साथी पकड़ लिए गए। लतीफ भी भागता भागता दुबई पहुंच गया। लतीफ को दुबई में मजा नहीं आ रहा था और वो अहमदाबाद वापिस आना चाहता था। फिर वो अहमदाबाद लौट भी आया। जब पुलिस ने अपनी पकड़ मजबूत की तो लतीफ फिर से पहले सिंगापुर जाकर फिर दुबई भाग गया। दाऊद ने सारा इंतजाम कर दिया था। लतीफ का फिर से दुबई में मन नहीं लग रहा था। कुछ समय रुकने के बाद दाऊद ने उसको इंडिया जाने की बात पर बहुत रोका। फिर भी लतीफ नहीं माना और दिसंबर 1994 में पाकिस्तान से अटारी के रास्ते दिल्ली आ गया। वहीं बैठकर उसने फिर से फोन से अहमदाबाद में एक्सटॉर्शन, अपहरण, हत्या की सुपारी लेने का शुरू कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, 95 में गुजरात ATS, CBR और दिल्ली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में उसे पकड़ लिया गया। लतीफ के अहमदाबाद से फरार होने के बाद उसकी गैंग बिल्कुल टूट गई थी और उनमें से ज्यादातर सागरितों को जेल भेज दिया गया। अब गैंग लीडर के भी पकड़े जाने से लतीफ के अंत का आरंभ शुरू हो गया। पहली गलती में खराब हालत होने के बावजूद लतीफ ने दूसरी गलती की और वो उसकी आखिरी भूल बन गई। लतीफ को फिरौती देने का मना करने वाले जुहापुरा के बिल्डर सगीर अहमद की 23 नवंबर 1997 के दिन डानी लिबड़ा इलाके में गोली और छुरी मारकर हत्या कर दी। सगीर अहमद तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ कई बार स्टेज पर देखा गया था और उस समय जेल में रहे लतीफ की गैंग के सदस्य ने इस हत्या की सुपारी दी होने की बात सामने आई। अब इसमें बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि सगीर अहमद की हत्या के एक हफ्ते के अंदर ही जांच के दौरान 29 नवंबर को लतीफ पुलिस हिरासत से फरार होता है और नरोडा क्रॉसिंग के पास भागने की कोशिश करते समय लतीफ की पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई। 46 साल की उम्र में आतंक का दूसरा नाम बन चुके लतीफ के एनकाउंटर से उसके साम्राज्य को खत्म करने का श्रेय तत्कालीन सरकार के पर्दे पीछे के मास्टरमाइंड शंकर सिंह वाघेला को मिला था। हालांकि गुजरात में भाजपा को सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में सबसे बड़ी मदद भी इस लतीफ के मुद्दे से ही मिली थी। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए ट्रेंडिंग इन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आभार।